द लेक ऑफ इनिस्फ्री, रिटन बाय विलियम बटलर्स। तो चलिए सबसे पहले इस पोइम का जो हेडिंग उसको समझ लेते हैं। लेक का मतलब होता है झील, आइली का मतलब होता है आइलैंड्स, ऑफ का मतलब होता है का, और इनिस्फ्री का मतलब होता है आयरलैंड की एक जगह। तो इसमें एक आइलैंड के जो इनिस्फ्री जो आइलैंड है, आयरलैंड का एक जो आइलैंड है, उसी के बारे में जो लेखक अपने पोइम के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए आज इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, उसको पहले जान लेते हैं। यह कविता जीवन की शांति को प्रतिबंधित करती है। वास्तव में कुटिया में जीवन व्यतीत करना भागदौड़ वाले जीवन से पूर्णतः अलग है। हम प्रकृति का आनंद तभी उठा सकते हैं जब हमारे मन में शांति हो, लेकिन शहर में वास्तविक शांति असंभव है। शहर में हमेशा आपको वाहन का, गाड़ी वगैरह का आवाज़ आते ही रहता है, तो वहाँ पे शांति तो असंभव ही है। हमें इसे केवल शांत स्थान पर ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पोइट ने, विलियम बटलर जी ने बताया है कि आइलैंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम शांति के जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो पोइम का पॉइंट है उस पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें पहला क्या हुआ है, ये जो पहला स्टेंजा है आपका, मैं पहला स्टेंजा पढ़ के आपको बताता हूँ और समझाते जाते एक एक स्टेंजा भाई। ओके, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। पोएट बटलर जी बताते हैं कि आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और इनिस्फ्री चला जाऊँगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, और मैं इनिस्फ्री चला जाऊँगा। एंड build years of a clay and waterless man's 9 bears rose will I have theirs a hive for the hive and live alone in the bee loud glades। और फिर बता रहे हैं, और वहाँ मिट्टी और पेड़ों की टहनियों से एक छोटी झोपड़ी बनाऊंगा, वहाँ सेम के पौधे की 9 पंक्तियाँ उगाऊंगा, मधुमक्खियों के लिए छत्ता बनाऊंगा और मधुमक्खियों की आवाज़ के बीच इस वन प्रदेश में अकेला निवास करूंगा। लेखक कहना चाहता है कि मैं वहाँ पे शांति से रहूँगा, जिससे कोई भी वहाँ पे बजिंग वगैरह, कोई भी लाउडली स्पीकर ना हो। वहाँ पे मैं प्रकृति का आनंद लेना चाहता हूँ। फर्स्ट स्टेंजा में यही बता रहे हैं। चलिए सेकंड स्टेंजा बताता हूँ आप लोगों को। सेकंड स्टेंजा में लेखक क्या कहना चाहता है। And I shall have some peace theirs, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of morning to where cricket sings their midnight's olive glimmers, and noon's a purple glow, and evening full of linnets wing। और दूसरा स्टेंजा में बटलर जी बताते हैं, और मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि शांति बूंदों के रूप में धीरे धीरे गिरते हुए मिलती है। यह सुबह के पर्दे से गिरती हुई वहाँ मिलती है, जहाँ कोई झिंगुर गा रहा हो, जहाँ मध्यरात्रि टिमटिमाती हो और दोपहर में बैंगनी रंग की चमक हो, और शाम को ढेर सारे लिनेट पक्षी उड़ रहे हो। इसमें आपका दिया हुआ लिनेट स्विंग। लिनेट स्विंग का मतलब होता है आपका एक लिनेट पक्षी होते हैं जो आयरलैंड के टापू में पाया जाता है, आइलैंड के द्वीप में पाए जाते हैं। ओके, चलिए सेकंड स्टेंजा हम लोग समझते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर द लेक ऑफ वाटर लेपिंग्स विथ लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart core। और लास्ट लाइन में पोएट बताना चाहता है कि मैं उठूँगा और अब चला जाऊँगा। मुझे रात दिन सदैव झील के पानी के किनारे से टकराने की धीमी आवाज़ सुनाई देती है, और मैं चला जाऊँगा। मैं कहाँ चला जाऊँगा? आइलैंड का एक टापू है इनिस्फ्री, मैं वहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे वहाँ की जो पानी के जो किनारे से जो टकराती जो लहरें हैं झील की, वो मुझे मेरे कानों में
सुनाई दे रही है। जब मैं सड़क पर या भूरी पगडंडियों पर खड़ा होता हूँ तो ये आवाज़ें मुझे दिल के किसी गहरे कोने से आती सुनाई देती है। और लेखक कहता है कि वो कहीं भी जब शहर में कहीं भी फुटपाथ वगैरह में या कहीं रोड के किनारे पे जब खड़ा होता है तो उसे जो समुद्र जो झील की जो लहरें हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा जो मंद मंद हल्का हल्का जो लहर है वो जो किनारे से जो टकराती है वो लेखक कानों में गूंज रहा है। इसलिए लेखक अब उस शहर को छोड़ देना चाहता है। अब वो कोई इनिस्फ्री जो टापू है वहाँ पे जाकर वो बसना चाहता है, क्योंकि उन्हें शहर में शांति नहीं मिलती है। तो बटलर जी इस पोएम में यही बताना चाहते थे। कोई भी इसमें आपका जैसे पेमेंट का मतलब होता है पगडंडी, इसमें आपका दिया हुआ पेमेंट का मतलब होता है पगडंडी, ओके। और लेप का मतलब होता है टकराना, जैसे हिट जेंटली में धीरे धीरे जो टकराता हो उसे बोलते हैं लेप। और इसमें एक दिया हुआ शोर का मतलब होता है किनारा, ओके। और लेक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन लैंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सिर्फ पानी हो, जैसे झील कहते हैं हम लोग, ओके। और भी कोई वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स, ओके। Okay guys, bye, have a nice day, good night. Ah yes, this music brings back fond memories of my childhood. I have a nostalgia boner right now.